Namaste to all, and today we are again present for you, and today we have to discuss the topic of history, class 10, the nationalism in India, lecture 6. This lecture will concentrate about the Gandhi Event Pact. After the civil disobedience movement, and this has the impact, maybe the good or maybe the bad, for the citizens of India. On 5 March 1931, Gandhiji and the Lord Irwin had a conference, a round table conference, in which Gandhiji put the 11 demands against the Lord Irwin for the overall development of the peoples of India, for their social, economical development of the peoples of India. And these demands are also known as the Pune Pact or the Gandhi-Irwin Pact in our history. And these demands are as follows. Gandhiji wanted the overall development of the peoples of India. So they, considering the demands about the social welfare as well as the economic welfare, these demands have been put against the Lord Irwin. First demand is the prohibiting the intoxicants and the liquor. उनका मानना था कि जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं कि they create the bad impact on the society. साथ में उन्होंने कहा कि शराब पर पूरी बंदी होनी चाहिए. साथ में अदर टाइप के जो अफीम, गांजा, चरस, उनके इन पर भी बैन लगना चाहिए, जिससे कि they can have to save the money, and this money will be used for their family development and the social development. Second demand has been put that the change the exchange ratio between the rupee and the sterling. The rupee is the currency of India and the sterling is the currency of Britain. तो वो चाहते थे कि जो हमारा एक्सचेंज रेशियो वो हमारा इक्वल होना चाहिए, जबकि ये रेशियो 3 रेशियो बनता था. 3 रुपीज इक्वल टू 1 स्टर्लिंग, इक्वल ऐसे मानते थे उस टाइम, जिससे कि हमारी करेंसी और ब्रिटेन करेंसी को हम इक्वल ट्रीट कर सकें. नेक्स्ट डिमांड हमारी थी कि रिड्यूस द रेट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, कि जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही थी ऑन द फार्मर्स ऑफ द प्रोड्यूस, this the 1/5, 1/4, or sometimes this became raised to 1/3 of the produce. This have been collected by the Gumastas or by the revenue officers. They are appointed according to different systems. In रैयतवारी system, महलवारी system, this have been, जैसे कि हमने ये बात की थी अभी इससे पहले कि बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो इंडिया में क्या था कि एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, दूसरे हमारे क्या थे, प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट हैव बीन टेकन केयर बाय द ब्रिटिश आर्मी by giving the protection. In this, they have to charge a tax. महलवाई सिस्टम मीन्स कि पूरे उनकी राज्य की सुरक्षा करते थे और एक लमसम अमाउंट उनको ये हर साल देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को. And this has been collected from the farmers. And the princely state have no right to deny the taxes or have to reduce the rate of tax. अगर वो चाहे भी तो किसी का टैक्स माफ नहीं कर सकते थे, उन्हें वो टैक्स पे ही करना पड़ता है. तो क्या चाहते हैं कि इस टैक्स का जो रेवेन्यू है वो हमारा कम किया जाए. अगर कोई क्लेविटीज होती है तो उस केस में तो टैक्स माफ किया जाए.
जैसे कि अहमदाबाद खेड़ा मूवमेंट में खेड़ा मूवमेंट के तहत हुआ था कि वहां के फार्मर्स थे दे आर सफरिंग फ्रॉम द ड्रॉट, तो उनकी फसल नहीं हुई तो वो चाहते थे कि हमारा टैक्स माफ किया जाए, और विद द हेल्प ऑफ गांधी जी ने उस पर लोगों फार्मर का सपोर्ट किया और उनके टैक्स को उस टाइम पर कम किया गया। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा क्या था कि एबोलिशन ऑफ द साल्ट टैक्स। जैसे हम लोग वही पढ़ते हैं दांडी मार्च के बाद जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया और नमक पर टैक्स लगना बंद हो गया, ऐसा नहीं था। हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि दिस लॉ हैड बीन ब्रोक अप बट रिजल्ट वाज टू मच वर्स। नॉट ओनली द स्मॉल लीडर्स, many the common peoples have been suffered. About 60,000 peoples have been suffered by the नमक सत्याग्रह, इससे लोग सफर हुए थे। तो इसी को गांधी डिमांड रखा कि नमक जैसी जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है इस पर हम जो है टैक्स को खत्म करें। नो टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ऑन दी साल्ट। ऐसे ही नेक्स्ट डिमांड हमारी रखी थी रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। तो गांधी का मानना था कि हम जो है जब हम ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे काम कर रहे हैं, हम किसी को भी इससे जीत सकते हैं। तो हमारी जो हिस्ट्री है इसमें काफी सारे एग्जाम्पल आते हैं जहां ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस हैव टू विन द बैटल। जैसे अंगुली माल का आता है, एक बहुत बड़ा डाकू था और सब लोग उससे डरते थे, एंड गौतम बुद्ध हैव बीन डाइवर्टेड हिम फ्रॉम देयर पाथ आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ऑफ देयर लाइफ। तो उनका मानना था कि जो हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स है ये अगर हमारे कम होंगे तो इस पैसे का जो यूज है वो सारी और चीजों में हम कर सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवे लाइन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस वुड बी यूज्ड। ऐसे ही सेकंड हमारा क्या था कि रिड्यूस द एक्सपेंडिचर्स ऑन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। कि दूसरी हमारी डिमांड ये रखी गई थी कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर हमारे काफी एक्सपेंडिचर्स ऑन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। कि दूसरी हमारी डिमांड ये रखी गई थी कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर हमारे काफी बहुत ज्यादा खर्चे होते थे फॉर देयर मेंटेनेंस, फॉर देयर वर्किंग एंड फिर ऑफिस मेंटेनेंस। तो इनमें से जो खर्चे थे उनका वी हैव द नंबर ऑफ पोस्ट वन ओवर द अदर अप टू द लोअर लेवल्स। तो इनको कम करने के लिए आपने कहा कि हम कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेशन रखें जिससे हमारे एक्सपेंडिचर्स कम हो और उनका हम जो है अदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें हम इसका यूज कर पाए। नेक्स्ट डिमांड हमारी थी इम्पोज द कस्टम ड्यूटी ऑन द फॉरेन क्लॉथ्स। कि जो कपड़े एक्सेप्ट द कॉटन को छोड़कर जो कपड़े हम बाहर से मंगा रहे हैं उन पर हम कस्टम ड्यूटी इम्पोज करें, जिससे कि जो कस्टम ड्यूटी हमें मिले उसका हम और कहीं इस्तेमाल कर सकें। बट ब्रिटिश नो वेरी वेल कॉटन इज हाईली एक्सपेंसिव बट दे परचेज लो प्राइसेस and they have to promoting the synthetic fibers in India. This is cheap and easily made in factories, but cotton cannot be made in factories. जबकि इंग्लैंड ऐसा कंट्री था जहां पर कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता था क्योंकि वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करती, फिर भी वहां कॉटन मिल चलती थी। जबकि हमारे इंडस्ट्रियल लोकेशन ये कहता है कि वी हैव टू सेटल इंडस्ट्रीज नियर द प्रोडक्शन सेंटर्स, कि जहां पर हमारा रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो वहां पर हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं। कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस होता था, इंडस्ट्री हमारी लंदन में चलती थी, इंग्लैंड में चलती थी। तो जो यहाँ फार्मर्स थे दे हैव टू सेल द कॉटन एंड दे आर बाउंडेड टू सेल देयर कॉटन to the Gomastas appointed by the Britishers
and this cotton has been used to prepare the clothes. कपड़े बनाने के लिए इसका यूज होता था. फिर वही सारे कपड़े इंडिया आते थे और उनको दोबारा से बेचा जाता था एट हायर प्राइसेस. आफ्टर द गांधी प्रमोट किया था. जब वो साबरमती आश्रम उन्होंने सेटअप किया तो उन्होंने खादी प्रमोट किया, चरखा प्रमोट किया कि यू हैव टू बियर द क्लॉथ्स फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट. भले ही आप कम कपड़ा पहने लेकिन अपने हाथ का बुने उन्होंने पहने, इज्जत के साथ पहने. ऐसे ही नेक्स्ट डिमांड हमारी थी एक्सेप्ट द पोस्टल रिजर्वेशन बिल. इसको एक्सेप्ट किया जाए. आफ्टर दैट एब्लॉइज द सीआईडी डिपार्टमेंट कि जो सीआईडी डिपार्टमेंट बनाया गया उसको हम खत्म करें, क्योंकि इसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ रही थी. ऐसे नेक्स्ट हमारा कि रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्रॉम द जेल. कि ये डिमांड रखी थी जितने ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं दे हैव बीन अरेस्टेड इन द डिफरेंट केसेस दे शुड बी रिलीज्ड. तो यहीं पर जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया, कैन सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह शुड बी रिलीज्ड. तो वहां गांधी जी का विचार था कि नो, दे शुड नॉट बी रिलीज्ड बिकॉज they are working against the government. They are under the assembly conspiracy. तो उनका मानना था अगर कहीं ये बम असली होते तो बहुत सारे लोग जान जा सकते थे. हर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए. तो उनका था कि जो और सारे प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए. आफ्टर दैट जो लास्ट डिमांड थी, इशू द लाइसेंसेस of the firearms to the citizen for self protection. तो इसका जो डिमांड रखी गई थी कि गांधी जी की कि जो हमारे सिविलियंस हैं या ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, इंडियंस हैं, कि इनको भी फायर आर्म्स के लाइसेंस इशू होनी चाहिए, जैसे पिस्टल के, सिंगल बैरल, डबल बैरल. दे कैन बी यूज्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन. ये प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, सेल्फ डिफेंस की जरूरत आए तो वो कम से कम इनका यूज कर पाए. तो दिस डिमांड्स हैव बीन पुट बट अगेंस्ट द लॉर्ड इरविन एंड दे हैव बीन एक्सेप्टेड ऑन नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. दिस हैड बीन 1932 हैव बीन बाय द लॉर्ड इरविन एंड द गांधी. प्लीज also all these questions or the demands you have to note down for a while. आफ्टर दिस जैसे कि इसमें हमारी छोटी सी इवेंट और आती है, वो आती है 23 मार्च 1931. This was held after the demand had been put against the Lord Irwin. This is the day on which the three freedom fighters Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, they have been hanged till death. तो 23 मार्च 1931 को ये जो है इनको फांसी दी गई. एंड दिस ऑल्सो कम इन टू द हिस्ट्री. तो इसके साथ हमारा ये फर्स्ट जो लेक्चर रहा था 6A, दिस हैव बीन गोइंग टू बी एंड. After a few minutes, we again have to present with the new topic have been started after this era. And after this, many conferences have been held between the Indian leaders and the British officers, one by one, for settling the disputes as well as for the smooth functioning.
तब तक के लिए धन्यवाद।